साथ संगत जी, राधा स्वामी। साथ संगत जी, आज मैं जो साखी आपके लिए लाई हूँ उस साखी का नाम है मंसूर और फूल की चोट। अनलहक, जिसका अर्थ है कि मैं खुदा हूँ, कहने पर हजरत मंसूर को बगदाद में सूली पर चढ़ाने की सज़ा सुनाई गई। उस पर जोर डाला गया कि वह अल्लाहु हक कहे, पर मंसूर ने ये कहने से इनकार कर दिया। जब मंसूर को सूली पर चढ़ाने लगे तो हुक्म हुआ कि पहले इसको पत्थर मारे जाएं। उसे बगदाद शहर के चौक में ले जाया गया और लोगों को उसे पत्थर मारने का हुक्म दे दिया गया। जब लोगों ने पत्थर मारे, वह चुपचाप खड़ा रहा, उफ तक न की। शेख शिबली मंसूर का दोस्त भी था और उसके राज और उसकी शक्ति से भी वाकिफ था। उसने सोचा कि अगर मैंने पत्थर मारा तो उचित नहीं, क्योंकि ये फ़कीर है, और अगर शहर वाले अर्थात मुसलमानों के कर्मकांड में विश्वास रखने वालों का ख्याल करूं तो मारना ही होगा। आखिर उसने फूल मारा। जब मंसूर को फूल लगा तो वह कराह उठा। हाय! शिबली ने पूछा कि तूने हाय क्यों की? मंसूर ने उत्तर दिया कि तू मेरे राज को जानता था, लोग नहीं जानते थे, इसलिए मुझे तेरे फूल की चोट लोगों के पत्थर की चोट से भी ज़्यादा लगी। जब उसे सूली पर चढ़ाने लगे तो पहले उसके हाथ काट दिए गए। उसने कहा, मुझे इन हाथों का कोई फिक्र नहीं, मेरे पास वे हाथ हैं कि एक यहाँ और एक किंगराय अर्श पर हैं। फिर पैर काट दिए गए। वह बोला कि मेरे पास वे पैर हैं कि एक यहाँ और एक परमात्मा की दरगाह में। फिर आंखें निकाल ली गई तो कहा कि ये आंखें फना यानी नाशवान हैं। मेरे पास वे आंखें हैं जो बका यानी अविनाशी को देखती हैं। जब ज़बान काटने लगे तो बोला कि जरा ठहर जाओ। फिर बोला, हे मालिक, जिस तरह कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बाहर से टकोरता है लेकिन नीचे हाथ रखकर अंदर से संभालता है और बाहर से चोट मारता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस इम्तिहान में पास हो जाऊं, पर हे मुर्शिद, तेरी कृपा से मैं अब पूरा उतरा हूँ। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। आओ जला दो, जवान भी काट लो। साथ संगत जी, जिस तालिब को मुर्शिद की दया से अंदर दर्शन हो जाएं, क्या वह दुनिया से डरेगा? हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। साथ संगत जी, ये थी मेरी आज की साखी। अगर आपको मेरी साखियाँ अच्छी लगती हों तो अगली साखी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधा स्वामी।